और ये जो व्हाट्सएप पे अचानक से राहुल गांधी पप्पू क्यों है, ये मैसेजेस आ जाते हैं, क्या ये बीजेपी बार बार फैलवाती है कि टाइम आ गया है? नहीं, बीजेपी ये छोटी हरकतें नहीं करती है। जो पप्पू है उसको पप्पू ही नहीं कहेंगे, और तो क्या कहेंगे। हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ है अंकित चेची जी। इनसे हमने बात की कॉलेज पॉलिटिक्स के बारे में, बीजेपी की पॉलिटिक्स के बारे में, जो हमारे सरकारी स्कूलों की स्थिति है फ़िलहाल उसके बारे में। अगर वो पावर में आते हैं, उनको अगर कोई पद मिलता है तो वो क्या काम करेंगे उसके बारे में, एक आम जीवन क्या जीता है पॉलिटिशियन उसके बारे में। थैंक यू। आपके कॉलेज के दिनों से शुरू करते हैं। बिल्कुल। क्या लाइफ थी, क्या डिग्री कर रहे थे आप? मैंने शुरुआत में राजस्थान कॉलेज है अपने यूनिवर्सिटी का ही है, आर्ट्स फैकल्टी के लिए है, तो बीए की पढ़ाई मैंने राजस्थान कॉलेज से की। पढ़ाई में कैसे थे? पढ़ाई में ठीक था। ठीक। इतना अच्छा भी नहीं था तो इतना खराब भी नहीं था। मतलब 70%? तो उस टाइम पे तो 70% टॉपर होके आते थे। राजस्थान यूनिवर्सिटी में 70% तो यूनिवर्सिटी टॉपर हो जाते थे। लगभग 50-55 के एवरेज के अंदर था मैं। राजनीति क्यों सर? कॉलेज से राजनीति क्यों? छात्र जितने भी आप बड़े लीडर देखेंगे आज हमारे देश के अंदर, वो सभी कहीं ना कहीं अपने कॉलेज से ही छात्र राजनीति में रहे। छात्र राजनीति से ही उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत करी और वही लोग आगे पहुंच पाए हैं आज। तो आपको पहले से पता था मेरे को राजनीति में आगे जी, मेरा बिल्कुल पहले से ही फोकस क्लियर था कि मुझे अपने जीवन में राजनीति में जाना है। ऐसा क्या देख लिया था? देखा नहीं, हमारा पारिवारिक बैकग्राउंड जो था वो राजनीतिक क्षेत्र में ही था, सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहा था। तो पिताजी ने शुरू से ही मुझे राजनीतिक क्षेत्र में जाने के लिए प्रोत्साहित किया, आगे जाने के लिए कहा। पर उन्होंने जब देखा कि राजनीति में इतनी कठिनाई है तो उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि बेटा कुछ और कर ले? आप किसी भी फील्ड के अंदर जाइए, कठिनाई आपको हमेशा मिलेगी। कोई भी फील्ड हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो या आप किसी जॉब के लिए करो, हर जगह कंपटीशन मिलेगा। पर इसमें तो आप उम्र खो दोगे, पर जरूरी नहीं है कुछ हो पाएगा। नहीं, जरूरी वहाँ भी नहीं था कि वहाँ पर कुछ आप हजारों लाखों लोग पढ़ाई करते हैं, नौकरी करने के लिए, नौकरी के लिए पीछे भागते हैं, परंतु नौकरी कुछ ही लोगों को मिल पाती है। तो इसी सोच के साथ मैंने काम किया। अच्छा, गाना कौन सा सुनते हो सर? गाने तो समय होता है तो सुन लेते हैं, बाकी ऐसा कुछ है नहीं कि हम गाने सुनते हैं। कल आप दोसा से वापस आ रहे थे तब कौन सा गाना सुन रहे थे? एक रास्ता है जिंदगी। फेवरेट गाना कौन सा है? ऐसा कोई फेवरेट गाना मेरा पुराने दिनों में जब गर्लफ्रेंड बैठी हो पीछे स्कूटर पे, बाइक पे? नहीं, ऐसा समय ही नहीं मिला हमको। ऐसा थोड़ी हो सकता है इन सबको करने का। थोड़ा बहुत समय तो मिला होगा। नहीं, कभी नहीं, बिल्कुल भी कभी नहीं। पूरी राजनीतिक 24 घंटे हमने राजनीतिक क्षेत्र के अंदर काम किया। ये जो सर कहते हैं कि कॉलेज के इलेक्शंस में भी लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, रोज बच्चों के मोबाइल रिचार्ज हो रहे हैं, दारू पिला रहे हैं, ये होता है? ऐसा नहीं है कि मैं मना भी नहीं कर सकता और मैं ये भी नहीं कह सकता कि इसके बिना इलेक्शन नहीं लड़ सकते। बहुत से कार्यकर्ता ऐसे जो मेरे साथ के थे, मेरे जूनियर्स है, मेरे सीनियर्स थे, जिन्होंने बिना पैसे के चुनाव लड़ा। उनके साथ में उनके स्टूडेंट्स साथ में थे, उन्होंने छात्रों की इतनी समस्याओं को हल किया कि छात्र बिना पैसों में उनके साथ लगे हुए थे। बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो करोड़ों रुपए भी खर्च कर देते हैं लेकिन वो चुनाव नहीं जीत पाते। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ पैसों से और धन बल से चुनाव जीत सकते हैं। छात्रों के बीच में रह करके हम चुनाव जीत सकते हैं और बिना पैसे जीत सकते हैं। पर सर एक छात्र इतने पैसे लाएगा कहाँ से? परिवार सपोर्ट करता है। बहुत सी पीछे उनके लोगों के पीछे सपोर्टर्स होते हैं जो उनके लिए पैसा खर्च करते होंगे। आपने देखे हैं ऐसे पैसे खर्च होते हो? मैंने नहीं देखे, हम सुनते आए हैं हमेशा से। आपने भी सुना ही है? हाँ। क्या बीजेपी हिंदुत्व का प्रचार करती है, और अगर करती है तो क्या वो सही है? बीजेपी पार्टी एक राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर के चलती है और हाँ, हम हिंदुत्व को लेकर के प्रचार प्रसार भी करते हैं और यह हमारे धर्म से, हिंदुस्तान के धर्म से जुड़ी हुई चीज़ है। तो इसमें हमको कोई कतई डरने की कोई बात नहीं है। हम खुले मन से कहते हैं कि बीजेपी पार्टी राष्ट्रवादी विचारधारा की पार्टी है। पर एक सेक्युलर कंट्री में अगर आपको रूल करना है तो आपको सेक्युलर सोच से आना हम कभी हम आप हमेशा देखेंगे
बीजेपी कभी भी मुसलमानों के खिलाफ नहीं रही है। आप हमेशा देखिएगा जब भी हमारे देश के अंदर दंगे हुए हैं, कहीं ना कहीं आप देखिएगा, जब आप आंकड़े नापेंगे तो 90% से ज्यादा वहां पर एंटी बीजेपी सरकार रही है। 10% बाई चांस कभी ना कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि वहां पर दंगों की स्थिति बनती है, बाकी 90% बीजेपी के राज में, कांग्रेस के राज में दंगे या अन्य जैसी मुस्लिम हिंदू वाली घटनाएं हुई है। बीजेपी कभी भी इन चीजों को बढ़ावा नहीं देती है। हम हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी हमेशा इन चीजों से दूर रहने के लिए कहा जाता है। केवल और केवल आरोप लगाने का काम अन्य पार्टियां करती है कि हिंदू मुसलमान जो समुदाय है उसको भारतीय जनता पार्टी से या बीजेपी के लोगों से खतरा है। स्कॉर्पियो गाड़ी चलाते हो आप? हाँ, चला लेते हैं। मजा आता है? हाँ, स्कॉर्पियो के लिए? स्कॉर्पियो रफ एंड टफ गाड़ी है और ग्रामीण क्षेत्रों में मैं ज्यादा काम करता हूँ तो वहां पर प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मैंने। आज के युवा की क्या मांगे क्या है? आप युवा बीजेपी से हैं जी। क्या मांगे? आज देश के अंदर जो स्थितियां परिस्थितियां बनी हुई है, हर देश के नौजवान की यही कि आज हम किसी देश में भी जाए तो हमारे को भारतीय लोगों को, भारतीय समुदाय के लोगों को गर्व से हमें देखा जाए। पहले और अब आज की जो 2022 चल रहा है, देश, हम किसी भी देश में जाते हैं तो भारतीयों को एक अलग नजरिए से देखा जाता है, एक बहुत ही मजबूत देश के नागरिक के नजरिए से देखा जाता है। और क्या चाहते हैं युवा? चलो एक बाहर इंटरनेशनल लेवल पे एक इंडिया की अच्छी इमेज हो, वहां पे जाए तो इज्जत मिले, उसके अलावा क्या? युवाओं की सबकी अलग अलग मांग होती है। ये नहीं मेरी कुछ अलग मांग होगी, आपकी कुछ मांग अलग होगी, अन्य युवाओं की कुछ अलग मांग होगी। लेकिन देश के अंदर आपने देखा होगा कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र के अंदर आई है तो लगातार हमारा देश तरक्की की ओर बढ़ रहा है। हमारे देश का नाम, चाहे किसी भी क्षेत्र में जाओ, आप इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जाओ, आप पूरे देश में घूमो, किस तरह से लगातार डेवलपमेंट हो रहे। युवाओं को डेवलपमेंट चाहिए, रोजगार चाहिए। हमारे देश के अंदर ही हम रोजगार करें, ऐसी व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। ये युवाओं को कह रहे हैं कि बीजेपी के आने के बाद हमारे देश की जीडीपी बढ़ी है जी। तो जब किसी देश की जीडीपी बढ़ती है तब बड़े नोट थोड़ी आते हैं, तब तो छोटे नोट आते हैं। तो अभी बड़े नोट, 1000 का नोट था हमारे देश में, 2000 का आ गया जी। वो काला धन रोकने के लिए, काला धन निकालने के लिए जो लोगों ने जमा कर रखा था, उसके लिए हम काम कर रहे थे। एक बात मैं जरूर बताना चाहूंगा कि जैसे अभी लोग कह रहे हैं कि डॉलर का रेट बढ़ता जा रहा है रुपये के प्रति, पर जो बाकी देशों के लिए डॉलर का रेट और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो इंडिया कंपैरेटिवली बहुत अच्छी स्थिति में है जी। और हमारे पैसे का रेट अभी भी काफी सही है बाकी देशों के साथ देखा जाए तो। तो सर एक बहुत चर्चित बात है कि मोदी जी ने सारे न्यूज चैनल खरीद रखे हैं, जो वो चाहते हैं वही न्यूज चलेगी, जो नहीं चाहते वो न्यूज नहीं चलेगी। आप एक भी सबूत ऐसा ला दो कि जिसमें मोदी जी ने न्यूज चैनल खरीद रखे हो, ऐसा बता दे तो हम उसके ऊपर, ये तो केवल और केवल रूमर्स फैले हुए हैं कि मोदी जी ने सारे न्यूज चैनल्स खरीदे हुए, ऐसा कुछ नहीं है। जो अच्छी बात करेगा, जो देश के लिए काम करेगा, और न्यूज चैनल का भी काम है कि अच्छी अच्छी बातों को उनको चलाना। और ये जो व्हाट्सएप पे अचानक से राहुल गांधी पप्पू क्यों है, ये मैसेजेस आ जाते हैं, क्या ये बीजेपी बार बार फैलवाती है कि टाइम आ गया है? नहीं, बीजेपी ये छोटी हरकतें नहीं करती है। जो पप्पू है उसको पप्पू ही कहेंगे और तो क्या कहेंगे। क्यों पॉलिटिक्स सही है, क्यों पॉलिटिक्स गलत है? पॉलिटिक्स सही गलत हमारे ऊपर निर्भर करती है। हम पॉलिटिक्स किस कारण से कर रहे हैं। कुछ लोग पॉलिटिक्स में, मैं बहुत से लोगों को ऐसे देखता हूँ जो पॉलिटिक्स में आते हैं, साल 6 महीने रहते हैं और चले जाते हैं। तो उनका मकसद लंबी राजनीति करना नहीं, वो सिर्फ छोटा कुछ सोच करके आते हैं। उनको लगता है कि बहुत ही पॉलिटिक्स आसान फील्ड है, इनको लेकर के आते हैं। लेकिन पॉलिटिक्स बहुत ही हार्ड फील्ड, मेरे हिसाब से बहुत ही हार्ड फील्ड है और बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है। और अच्छा बुरा है इसमें, पॉलिटिक्स में अच्छा ही है। कुछ लोग बुरे जुड़ जाते हैं तो उनका हम कह नहीं सकते, हम किसी के मन में नहीं जा सकते। क्या ज्यादातर लोग पॉलिटिक्स में फेम और पैसे के लिए आ रहे हैं? नहीं, पॉलिटिक्स में फेम और नेम करने के लिए और पैसा कमाने के लिए तो बहुत, पैसा तो पॉलिटिक्स में है ही नहीं।
आपको जीवन भर संघर्ष करना पड़ेगा, नाम कमाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा, और पैसा तो इसमें है नहीं, खर्च ही करना पड़ता है पैसा तो राजनीतिक क्षेत्र के अंदर। नहीं, पर अगर आज राहुल गांधी 60,000 की टी शर्ट पहन रहा है तो पैसा तो होगा। उन्होंने उस समय के ऊपर, जब कांग्रेस सरकार हमारे देश के अंदर थी, तब उन पार्टियों ने, आपने घोटाले भी देखे होंगे किस तरह के घोटाले करे, कहीं ना कहीं उनका जुड़ाव उन लोगों से था जिन्होंने घोटाले करे। उनमें तो होड़ मची हुई थी, किसी ने 5,000 करोड़ का घोटाला करा तो दूसरे ने 10,000 करोड़ का, तीसरे ने 30,000 करोड़ का, ऐसे होड़ मची हुई थी। तो कहीं ना कहीं उनके पास भी पैसा पहुंचता था, इसीलिए वो आग बंद करके उनको जो काम कर रहे हैं, जो घोटाले कर रहे हैं, उनको करने दिया करते थे। कौन सी सब्जी खाना पसंद करते हो? पॉलिटिक्स की बात नहीं करते आप। कौन सी सब्जी खाना पसंद करते हो? मैं दाल सबसे ज्यादा खाना पसंद। शादी हुई है? हाँ, मजा आ रहा है जी। ऐसे नहीं लगता कि शादी से पहले बढ़िया था, ना कोई रोक टोक थी ना नहीं कुछ? नहीं, शादी की लाइफ, शादी के बाद में लाइफ अलग है, शादी से पहले अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, वो वाला जवाब मत दो सर। ये बताओ, पहले वाली बढ़िया थी अभी वाली बढ़िया? अभी बढ़िया है। हाँ सही बात है, वापस घर तो जाना ही है। नहीं ऐसा नहीं। तो बच्चे हैं आपके? जी। उनको पॉलिटिक्स में लाओगे? वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, उनकी क्या चुनना चाहते हैं। पर जैसे आपके पिताजी चाहते मेरी भी इच्छा थी कि मैं पॉलिटिक्स में जाऊँ, इसलिए मैं भी आया। नहीं, तो आपकी भी तो कोई इच्छा होगी आपके मेरे को पॉलिटिक्स के अंदर जाने की इच्छा थी। मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है, अभी तो छोटे हैं, तो उनको देखेंगे उनमें क्या कैपेबिलिटी है उनके अंदर। कौन से स्कूल में जाते हैं? अभी बेटी माहेश्वरी स्कूल है, MGPS, उसमें जा रही है। आपने कभी सोचा कि अगर हमारे देश के सरकारी स्कूल इतने अच्छे हो तो हमें प्राइवेट स्कूलों की तरफ जाना? बिल्कुल, हम सोचते हैं। मेरे कई मित्र हैं जो बाहर रहते हैं, वो बताते रहते हैं कि वहाँ पर हम सब अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल के अंदर ही डालते हैं। तो मैं तो मोदी जी से यही, एक आपके चैनल के माध्यम से भी यही निवेदन करना चाहूँगा कि देश के अंदर इतने सरकारी स्कूल हैं हमारे, उन सभी सरकारी स्कूलों में सभी सरकारी जो नौकरियों में जुड़े हुए लोग हैं उनको प्रतिबंधित करे, या कैसे भी, मतलब उनको, उनके बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए भेजना चाहिए। मेरा तो ये मानना है, तभी सरकारी शिक्षा का मॉडल हम सुधार सकते हैं। अगर जो सरकारी टीचर हैं उन्हीं के बच्चे वहां पढ़ेंगे तो उनके बच्चे अन्य सरकारी क्षेत्र में नौकरी करने वालों के भी बच्चे सरकारी स्कूलों के अंदर पढ़े, तभी उन सरकारी स्कूलों का मॉडल सुधर सकता है। सरकार बहुत पैसा देती है, मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार, बीजेपी कांग्रेस इसके अंदर सभी सरकारी स्कूल को डेवलप करने के लिए बहुत पैसा देती है, परंतु वो सही से चला नहीं पा रहे। कहीं ना कहीं टीचर्स की कमी है, हम लोगों की कमी है, अवेयरनेस की कमी है। और क्या मेडिकल लाइन में भी यही हो रहा है? मेडिकल लाइन के अंदर पहले हमारे पास सोर्सेस की कमी थी। आज देश के प्रधानमंत्री जी लगातार इसके मेडिकल्स के क्षेत्र में लगातार हम तरक्की कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो हम धीरे धीरे। पर अगर कोई आदमी बीमार होता है तो आप उसको फोर्टिस लेके भागते हो, मेदांता लेके भागते हो? ऐसा नहीं है। आज आप राजस्थान की हम बात करेंगे तो सबसे अच्छे डॉक्टर्स अगर हमको मिलेंगे तो SMS मेडिकल कॉलेज जो हमारा है, मेडिकल हॉस्पिटल है, उसके अंदर ही मिलेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं, ये तो सिर्फ लोगों की मेंटेलिटी बनी हुई है, ऐसा कुछ नहीं। अभी सोच क्या है, आगे क्या करना है? आगे भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं, उसी का काम करेंगे। कौन से पद के लिए इलेक्शन लड़ना चाहते हो? भारतीय जनता पार्टी में इलेक्शन होता नहीं पदों का, वो तो अपने आप ही टिकट देंगे। जी, अब टिकट अलग प्रोसेस है, और भारतीय जनता पार्टी में जो हमको दायित्व मिलते हैं वो अलग प्रोसेस होती है। क्या बदलाव लाओगे आप? मैं सबसे ज्यादा शिक्षा के क्षेत्र के अंदर बदलाव लाना चाहूँगा। कैसे वो? हम खुद शुरुआत करेंगे शिक्षा के क्षेत्र के अंदर, क्योंकि शिक्षा के, आज हम देखते हैं, आम जनता से मिलते हैं कि शिक्षा के अंदर बच्चा बच्ची को पढ़ाने के अंदर बहुत पैसा खर्च होता है। हमारे पास में अच्छी शिक्षित टीचर्स, हम बहुत से प्रोसेसिंग के बाद में, एग्जाम्स के बाद में हमारे सरकारी स्कूलों में टीचर नौकरी लगते हैं। उन सभी का सदुपयोग कैसे हम ले सकते हैं, इस विचार को लेकर के हम आगे चलेंगे। अभी संगठन में आप काम करते करते घर कैसे चला रहे हो? आपकी बेटी भी है, उसे भी पढ़ा रहे हो। एग्रीकल्चर का मेरा काम चल रहा है। पर एग्रीकल्चर में इतना कितना काम है? आप एग्रीकल्चर में बहुत अच्छी इनकम सोर्सेज है, अगर आप टेक्निकली रूप से करोगे, इजराइल टेक्निक से आप काम करोगे तो आपकी अच्छी कमाई है। मैंने फार्मिंग कर रखी है, जैसे अपने नींबू होते हैं, आंवले होते हैं, तो उनसे अच्छी इनकम होती है। और
टेक्निक्स का उपयोग मैं पूरा ले रहा हूँ। फिर भी सर, अगर आपकी स्कॉर्पियो पूरे दिन चल रही है तो वो सिर्फ फार्मिंग से तो नहीं हो पाएगा। हाँ, आराम से। या तो आपको संगठन भी थोड़े बहुत पैसे देता होगा हमारे साथ काम करने के? संगठन से कोई पैसा हमको नहीं मिलता। नहीं मिलता जी। कोई दूसरा इनकम सोर्स नहीं? नहीं, केवल एग्रीकल्चर। आपकी वाइफ काम करती है? नहीं, वो हाउस वाइफ है। अच्छा। तो क्या एक बच्चे को या फिर एक इंसान को पॉलिटिक्स में आने के लिए फाइनेंशियली पीछे से स्ट्रांग होना जरूरी है? ऐसा नहीं है, सबका पॉलिटिक्स करने का अलग अलग तरीका होता है। तो कुछ लोगों के पास पैसा, बहुत लोगों के पास में, और पॉलिटिक्स हर कोई करना चाहता है। लेकिन आप हमेशा देखोगे कि पॉलिटिक्स वही व्यक्ति कर सकता है जो मेहनत करता है। और पर जो आदमी मेहनत भी करता है पर उसके घर पे पैसे नहीं हो, वो 10 साल तक घर कैसे चलाएगा? देखो, सबसे पहले आप किसी भी फील्ड में चल जाइए, आपको घर खर्च और ये सब तो देखना ही पड़ेगा। आप जैसे आप भविष्य में फिल्म मेकिंग का कोर्स करेंगे तो आपको भी घर का सोचना ही पड़ेगा। तो हर व्यक्ति को सोचना पड़ता है कि घर खर्च कैसे चले। आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो साइड बिजनेस आपको सेटअप करने पड़ेंगे, चाहे वो खेती बाड़ी हो, चाहे कुछ भी हो। आप डेयरी फार्म करिए, आप और कुछ करिए, तो आपको सेटअप तो करना पड़ेगा। पर जो एकदम ही गरीब हैं, जिनके पास ये सारी सुविधाएं भी नहीं है, उनके लिए तो फिर नामुमकिन सा। हाँ बिल्कुल, आप वो किसी भी क्षेत्र में चल जाइए, उनको प्रॉब्लम आती है, लेकिन प्रॉब्लम फेस करते हैं तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। आप जब राजनीति क्षेत्र में घुसते हो तो आपका माइंड बहुत ब्रॉड हो जाता है। आप तरह तरह के लोगों से मिलोगे, आपको इनकम सोर्सेस कहाँ से हम बना सकते हो। अभी केंद्र सरकार भी बहुत स्कीम्स ला रखी है जिनसे युवाओं को रोजगार मिल रहा है, स्टार्टअप इंडिया और ऐसे अनेकों योजनाएं जो हमारे देश में चल रही है, तो हम उसका भी फायदा उठा करके कर सकते हैं। रहता है। और लड़कियों के लिए पॉलिटिक्स कितने मुश्किल ज्यादा हो जाती है? ऐसा कुछ नहीं है कि लड़कियों के लिए पॉलिटिक्स एक मेल डोमिनेटेड ऑक्यूपेशन है ये। ऐसा, ये सिर्फ हमने मेंटेलिटी बना रखी है। ऐसा नहीं है, हमारे देश में बहुत सी, आज हमारे देश की राष्ट्रपति भी महिला है, तो ये तो हमको गर्व करना चाहिए कि हमारे देश की राष्ट्रपति भी महिला है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। महिलाओं को पॉलिटिक्स में अगर जिनकी करने का मन हो उनको आना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। आपका भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपको भी बहुत धन्यवाद।